guys, myself प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से लगभग जो है हमारी स्टडी एकदम से रुकी हुई है। जिसके घर पे एंड्रॉयड फ़ोन है वो लगभग अपनी 50% स्टडी को कवर किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। और यहाँ पे 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी से तो उन्होंने अपनी जो है स्टडी की, लेकिन क्या हुआ कि वो ज़्यादातर चीज़ों को समझ नहीं पाए। और फिर अभी जो है राज्य सरकारों ने क्या किया, प्रमोट कर दिया, बच्चों को प्रमोट कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चों को पता चल जाता है कि हमको प्रमोट किया जा रहा है तो वो फिर अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो अब यहाँ पे कक्षा 8 के जो बच्चे प्रमोट होकर 9th में गए हैं तो उन्होंने कक्षा 8 की बेसिक चीज़ों को नहीं सीखा। उन्हें जो है उसका जो आधार था, जो बेस था, वो सब चीज़ें उनको नहीं पता चल पाई। और जब वो 9th में जाएंगे तो उनको अचानक से सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो उनको एक बहुत बड़ा बर्डन लगेगा। तो हम जो है आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो 9th का सिलेबस है वो क्या है। तो इस सिलेबस को हम जो है कवर करेंगे और साथ में जो पीछे की चीज़ें छूटी हुई हैं 6, 7, 8 की, उसको भी हम पूरा कवर करेंगे। उसमें कहीं भी कुछ भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटेगा। तो आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो हम आपको एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलेबस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो 9th की मैथ का सिलेबस है, 9th की जो मैथ का सिलेबस है ये है मैथमेटिक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है वो है नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हमको संख्याओं के बारे में जानना है, दशमलव से संबंधित संख्याओं के बारे में जानना, उनका प्रसार जानना है, ये सब चीज़ों को जानना है। तो इस यूनिट से आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। फिर दूसरा है अलजेब्रा। तो इसमें हम सीखेंगे बहुपद वगैरह और जो रैखिक समीकरण वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें से जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा जो कवरेज है वो है अलजेब्रा का, 20 मार्क्स का। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 20 मार्क्स का जो है ये जो है अलजेब्रा। उसके बाद फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको यहाँ अलजेब्रा को बोलते हैं बीजगणित। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें जब हम कोई वस्तु कहाँ पे रखी हुई है तो उसका जो निर्देशांक निकलता है, इन सब चीज़ों से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। और इससे जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सबसे कम जो है 9th में, ये यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है 9th में, और ये जो है 5 मार्क्स का कवरेज लिए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति। कुछ लोग तो ज्यामिति का नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन हमको डरना नहीं है। हमको ज्यामिति में चीज़ों को रटना भी नहीं है। हम जो है एक एक बाई एग्जाम्पल या फिर हम कोई वैसा ऑब्जेक्ट दिखा के पढ़ाएंगे जिससे जो है आप चीज़ों को फील कर सकें। यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज हम बना के आपको दिखाएंगे, उसको फील करवाएंगे कि त्रिभुज होता क्या है। या फिर हम बात करते हैं वृत्त की, वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, उसकी जीवा क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो इस ज्यामिति में आपको वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन सब चीज़ों से संबंधित हमको अध्ययन करना है। और ये जो है अलजेब्रा के इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन लेके आता है। ये जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आता है। फिर हम बात करते हैं मेंसुरेशन, जिसको बोलते हैं क्या, मेंसुरेशन क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेंसुरेशन को बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो इसमें जो है हम ज्यामिति में तो हम पढ़ते हैं क्या, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, रचना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन क्षेत्रामिति में हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे 2D और 3D जो शेप होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये तो हमारा आयत हो गया, ये आयत हो गया, ये L, ये B, इसकी लेंथ हुई, ये विड्थ हो गई। तो इसमें ये 2D है क्योंकि 2 डायमेंशन से 2 बीमाएँ दी हुई हैं। लेकिन अगर हम तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2D डायमेंशंस की जो आकृति होती है उसका कोई आयतन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको 3D में बना दें
ये हमको एक क्या मिला, हमको यहाँ पे एक ये मिला घनाभ, ये एक हमको घनाभ मिला। तो इस यहाँ पे 3 बीमारी दी हुई है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो हमको इन सब चीजों से संबंधित इसमें कैलकुलेशंस जो है सीखनी है। एक बेसिक तरीके से हम इजी टू मॉडरेट पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, इसमें हमको आयतन पढ़ना होगा, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना होगा यानी कि वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टैटिक्स, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों को मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का, ये टोटल कितने नंबर का हुआ, 20 7 27 27 5 32 32 20 52 52 10 62 62 8 70। ये टोटल जो हमारा थियरी होगा, मैथ का जो थियरी का एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का आएगा। और इसमें जो है 30 मार्क्स हमको इंटरनल्स मिलते हैं कॉलेज से, ये जो होता है प्रोजेक्ट वर्क्स का होता है। तो ये जो है हमारा 9th का कुछ ऐसा सिलेबस रहा। तो कहते हैं किसी चीज को हम वैसे जीतने से पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर जीत लेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पहले एक हम जो सिलेबस है इसका माइंड मैप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का जो है आएगा, या फिर कौन सा टॉपिक कितना कवरेज लिए हुए है। तो इन सब चीजों को जो हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए मैथ एकदम आसान हो जाएगी। तो आज से जो है हम शुरू करते हैं इसको यूनिट बाय यूनिट एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज हम जो है फर्स्ट यूनिट सॉल्व करेंगे।